जय गुरुदेव दोस्तों। आज राजा पीपा की एक कहानी लेकर आई हूँ बाबा रविदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। राजा पीपा एक राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर राज कर रहा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का शौक़ पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें जीवन में खालीपन सा होने लगा था। अमीरों और वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या कोई इस वक्त महात्मा है। उन्होंने कहा कि गरीबदास और कबीरदास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है जो जूते गांठने वाला रविदास है, जो आपके महलों के पास ही रहता है। राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है। अगर खुले में खुला जाता हूं तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरोध हो जाएंगे। लेकिन दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास जी अकेले में मिले तो उन्हें गुरु धारण कर लूं। आगे एक दिन ऐसा मौका आया जब एक त्यौहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए चली गई। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास जी का मोहल्ला भी सूना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा संत रविदास जी के घर गया और अर्ज की, गुरु महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। उस वक्त रविदास जी चमड़े को रंगने का काम कर रहे थे। उन्होंने कुंड से चुल्लू भर कर राजा जी की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, राजा ये लो, पी लो। राजा ने हाथ आगे बढ़ाकर ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीनों वाला कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा तो पानी बाहों के बीच गिर गया। मन में सोचा कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा। संत रविदास जी ने देखा, लेकिन जुबान से कुछ कहा नहीं। राजा चुपचाप सिर झुकाकर झोपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। ऐसा ना हो कि कोई देख ले और सबको पता चले कि राजा जूते गांठने वाले के घर जाता है। पर सब तो त्यौहार में मस्त थे, सब गलियां खाली थी। राजा धीरे धीरे अपने जाने लगा। इतने में आज मुझे अपने घर वापस आ गया। दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार बना ही लिया था, मैं बहुत मुश्किल से बचा। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया, इसी कुर्ते को इसको खड़े घाट धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसको दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर दाग नहीं उतरा। सब कोशिश व्यर्थ गई। फिर उसने अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग है इनको मुंह में लेकर चूसो, ताकि ये दाग निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, ताकि राजा नाराज ना हो। लड़की मासूम थी, वह दाग चूस कर थूकने की बजाय अंदर निगलने लगी। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर का पर्दा खुल गया और रूहानियत जाग गई। अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी और उसकी जो धीरे धीरे सारे शहर में यह खबर फैल गई कि धोबी की लड़की महात्मा हो गई। यह बात राजा तक भी पहुंची। दिन में लगन तो लगी हुई थी। एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ भी मिला है आपकी बदौलत मिला है। राजा ने हैरानी होकर कहा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, वह कैसे? लड़की ने कहा, मुझे जो कुछ मिला आपके कुर्ते से मिला और जो भी था वह आपके कुर्ते में था। राजा अब रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। छुआछात तेरा बुरा हो, इसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जात पात की परवाह न करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज की,
सतगुरु जी चरणामृत पिला दो। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं। जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे घर आया है। तुझे मैं वह चीज़ दूं जो कभी नष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं था, वह अमृत था जो सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि मैं रोज़ पीता हूँ, आज राजा जी भी पी ले, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास जी ने उसे संत बना देते हुए कहा, चिंता ना करो, अब तुझे मैं नाम सिमरन का खजाना दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना, वह अनमोल खजाना तुझे अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गया और विश्वास ही हो गया। परमार्थ का शौक था और नाम की कमाई की और महात्मा बन गया। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ में दर्ज हैं। वह राज भी करता था और नाम सिमरन भी करता था। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।